गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 9 दैट इज़ मॉक 9 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो भी ऑलरेडी अप टू मॉक 8 डिस्कस किया गया। एक बार आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। और जो भी आप देख रहे हैं, आई होप इससे पहले भी आपने वीडियोज़ देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो एक बार देखिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ काफ़ी कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स दिया गया है, आप लोग प्लीज़ उस पर गौर करिए। दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिया गया है। लीथल, आप जानते हैं लीथल वेपन्स होते हैं, यानी डेडली वेपन्स होता है। आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो डेडली वेपन्स को लीथल वेपन्स भी कहा जाता है, जो वॉर फील्ड में यूज़ किया जाता है। अगला ब्रूटल, यानी डेथ, मतलब बहुत ही हीन डेथ अलग चीज़ है, शार्प अलग चीज़ है। सिकली आप जानते हैं, नास्वास्थ। अनडॉन्टेड क्या होता है? नॉट डिस्करेज्ड, मतलब कोई डिस्करेजमेंट है ही नहीं, अनडॉन्टेड। और बाकी केयरलेस, वर्थलेस और प्रूडेंट, तो प्रूडेंट का आप मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रूडेंट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बिट है, आप एग्ज़ाम में देख सकते हो, सो इसका मीनिंग आप बताइए। वियरिज़म यानी थक जाना, टायरज़म। बाकी अट्रैक्टिव आप जानते हैं, ब्यूटीफुल और हैंडसम भी आप जानते हैं। रिवाइटलाइज आप जानते हैं, एक टैबलेट है जो सलमान खान रिवाइटल करके एक टैबलेट उन्होंने ब्रांडिंग करता है। रिवाइटल यानी एनर्जेटिक होता है, जैसे कि एक वो टैबलेट तुम खाने से क्या होगा, थोड़ा एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे रिवाइटलाइज मतलब थोड़ा विगराइज, मतलब थोड़ा एनर्जी उसको मिलना, विगराइज करना। और बाकी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक्सेलरेट, ये सब आप मीनिंग जानते ही हैं। सो यहाँ पे अगला स्लैंडर यानी डैमेज करना। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखना, डैमेज करना होता है। यहाँ पे स्लैंडर यानी डैमेज होता है, और ये आप लोग याद रखिएगा। और सर्कुलर, स्पेरिकल आप जानते हैं, सर्कुलर क्या है, स्पेरिकल क्या है। और फ्रेजाइल भी आप जानते हैं, जो फ्रेजाइल यानी आप जानते हैं, जो फ्रेजाइल अपना जो ग्लास होता है वो एक किस्म का फ्रेजाइल कह सकते हो आप। अगला आप देखा जाए, वन हु स्टडीज़ ह्यूमन बीइंग्स, देयर कस्टम्स एंड बिलीव्स, जो भी होता है साइंटिफिकली, जो साइंटिफिकली वो बिलीव करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, जो भी कस्टम्स है और बिलीव्स है, उसको अगर साइंटिफिक मैनर में अगर बिलीव करते हैं, और उस स्टडी को क्या कहते हैं, उस बंदे को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ामिनर तो आप जानते हैं। और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने कोई मूवी देखा रैटाटूई? उनमें क्या होता है कि एक बंदा आता है, वो फूड वगैरह चेक करता है, वो एग्ज़ामिन करता है, लेकिन उसका नाम क्या है? फूड वगैरह चेक करने वाला जो एग्ज़ामिनर होता है, उसको क्या कहते हैं? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी एनालिस्ट, सोशलिस्ट आप लोग देखिएगा। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ऐसे कौन से टैंक होता है जिसके अंदर मछलियाँ और वाटर प्लांट्स को रखते हैं? आप लोग काफ़ी म्यूज़ियम देखे होंगे, एक्वेरियम्स, जहाँ पे जैसे बॉम्बे में देखा जाए थारापुरा म्यूज़ियम आप देख सकते हो, और अलग अलग जगह पे आप म्यूज़ियम आप देख सकते हो। इवन पेंगुइन भी म्यूज़ियम के अंदर, इस तरह एक्वेरियम के अंदर आप देख सकते हो। एपियरी यानी जहाँ पे हनी बीस फार्मिंग करते हैं, नर्सरी प्लांट्स होता है। और एवियरी आप लोग जानते हैं बर्ड्स के बारे में। और जो हॉर्टिकल्चर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वन हु कैन यूज़ एदर ऑफ हिज हैंड्स विथ ईज़, इससे पहले अगर मेरा वीडियो देखा होते आपको ये फ़ायदेमंद होगा। ये एम्बिडेक्स्ट्रस है, जैसे कि आप 3 इडियट्स मूवी में आप देखे होंगे, वो रामलिंगम जो है दोनों हाथ से लिखता है, सो एम्बिडेक्स्ट्रस है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी ग्लूटोनस क्या है, आप लोग मुझे, ये ग्लूटोनस क्या होता है, मैंने आपको इस सवाल पूछा गया था, और ग्लूटोनस का आप मुझे बताइएगा। अमेच्योर वो आदमी है जो अपनी फ़िज़िकल, जैसे कि वो
प्रोफेशनली वो अच्छा लगता है उसको, अमेच्योर, जो पैसा के लिए नहीं करता उसको काम करने मज़ा आता है, अमेच्योर कह सकते हो। और IAAF अब्रिविएशन आप जानते हैं, इंडियन अमेच्योर इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। सो ये IAAF आप जानते होंगे। एक्सपर्ट यानी वेटरन कह सकते हो। वन हु हैज़ बीन बिफोर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हम कोई भी ऑफिस टेक ओवर करने से पहले जो पहले ऑफिस में रहता है उसको कहते हैं प्रेडेसेसर, और जो बाद में जो टेक ओवर करता है उसको कहते हैं सक्सेसर। ये आप लोग टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। बाकी सर्वाइवर तो अलग चीज़ है। और इस सर्विट्यूड का क्या मतलब है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, जो भी है सेम लेटर, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, वो है एलिटरेशन। सो ये आप लोग मुझे बताइएगा एलिटरेशन का एग्जाम्पल, जो कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, ऐसा क्या है जो इस तरह से वर्ड्स होते हैं विद द सेम लेटर। आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी ऑक्सीमोरॉन क्या है और ट्रांसफर्ड एपिथल क्या है आप लोग देखिए और मुझे कमेंट करिएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये आपको याद रखना चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या। बाकी ये सब चीज़ें अगर हो गया, ये जो चीज़ें दिया गया है ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग इतनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है कि आप लोग कन्फ्यूजन हो जाओगे और इसमें आपको मार्क्स नहीं खोना है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर दैन वन वाइफ एट ए टाइम, हमने बताया था कि एक से ज़्यादा पत्नियां अगर है उस आदमी को पॉलीगमी कहते हैं उस एक्ट को। और अगर औरत एक से ज़्यादा हस्बैंड को अगर रखती है उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। बाकी बाइसेक्सुअल आप जानते हैं, आप जो बाइसेक्सुअल यानी दोनों सेक्स को चक्का कह सकते हो उसको। ब्लास्फेमी क्या है, हमने बोला था कोई भी रिलीजियस अगेंस्ट कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है और उसको स्प्रेड करता है उसको कहते हैं उस ब्लास्फेमी। ए पर्सन हु ईजीली बिलीव्स अदर्स, अगर कोई भी चीज़ अगर उसको बोल दोगे वो जल्दी मान जाएगा, उसको कहते हैं क्रेड्यूलस। बाकी क्रेडिबल यानी आप जानते, इनक्रेडिबल यानी जो भी बिलीव नहीं कर सकते, इनक्रेडिबल, और जो क्रेडिबल यानी जिसको बिलीव कर सकते हो। और यहाँ पे पर्सन के बारे में पूछा गया तो क्रेड्यूलस टाइप के आप कह सकते हो। हिलारियस क्या है आप मुझे कमेंट करिए बताइएगा। मेटिकुलस आप लोग जानते हैं बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छी तरह से काम करना, मेटिकुलस वर्क कह सकते हो। ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज़ टू द अदर नेशन, अपना देश छोड़ता है और दूसरे देश में जाके वहाँ पे कामकाज के लिए चले जाता है, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। आप लोग इमिग्रेंट और इमिग्रेंट का क्या फ़र्क होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आपको इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रैग्रेंट क्या है, वैग्रेंट क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इतनी सवाल हम दे रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आप कल ये पछता जाओगे कि काश ये थोड़ा वर्कआउट मैंने कर लिया होता तो शायद फ़ायदामंद होगा। हर सवाल यहाँ से आप लोग सुनते जाओगे, पार्ट्स देखते जाओगे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। एकदम बैठ के कुछ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग पेन एंड पेपर लीजिए, अपना पूरा टाइम इनमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, इन पे थोड़ा इंटरेस्ट डालिए। स्पेशलाइज्ड लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स यूज्ड इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज और सब्जेक्ट, इसको कहते हैं लेक्सिकॉन। आप जानते हैं लेक्सिकोग्राफर यानी जो डिक्शनरी बनाता है। सो यहाँ पे जो डिक्शनरी बनाने के लिए कंपलसरी वर्ड्स वगैरह उसको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। सो जो लिस्ट होता है सभी वर्ड्स का पर्टिकुलर लैंग्वेज या सब्जेक्ट का, उसको कहते हैं लेक्सिकॉन। बाकी रावन क्या है, कैरावन क्या है और लैमेंट क्या है आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा। वन हु गोज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, जो भीख मांगता है,
और उसको कहते हैं मेंडिकेंट। तो इस हिसाब से आइटिनेरेंट मतलब जो घूमने का बहुत पसंद करता है, और पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलता है। वॉलंटियर यानी जो अपनी मर्ज़ी से फ्री में काम करने के लिए तैयार रहता है। अगला एंटोनिम्स अगर देखा जाए, डिस्प्लेस यानी रिप्लेस करना। बाकी रिजोल्यूट यानी आप इसका मीनिंग बताइएगा, रिजोल्यूट क्या होता है, और इसका अपोजिट इररिजोल्यूट कहते हैं। प्रेजुडाइज क्या होता है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है। एविडेंस यानी जिसका प्रूफ है। प्रीमेच्योर, मैच्योर से पहले, और मैच्योर अपोजिट है। स्पिरिचुअल आप जानते हैं, जो भी भगवान वगैरह करते हैं वो स्पिरिचुअल कह सकते हो, और मटेरियलिस्टिक कह सकते हो अपोजिट, और या फिज़िकल कह सकते हो। रीयूनाइट यानी मिल जाना। पार्ट मतलब डिवाइड हो जाना। स्लो मतलब आप जानते हैं प्रॉम्प्ट यानी क्विक, काफ़ी फास्ट। टर्मिनस आप जानते हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर है, मुंबई में है। मतलब उसके बाद ट्रेन आगे जाता है क्या, नहीं जाता है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आप बॉम्बे में इसलिए है, उसके बाद समंदर है जहाँ चेन्नई है, जैसे कि वाइजैग है जहाँ लास्ट है, उसके बाद वापस आपको ट्रेन मुड़ना पड़ेगा। तो ये सब जगह टर्मिनस कह सकते हो, तो जहाँ पे लास्ट है। और पैसेज यानी बीच बीच में, दिल्ली पैसेज है, वहाँ पे कोई टर्मिनस नहीं है। सो इस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सूड है, डिस्चार्ज, परमिएट, ये सब चीज़ें आप कह सकते हो। जो एक्सूड यानी डिस्चार्ज होना, और परमिएट मतलब फिल करना। टेंटेटिव या रेडिकल, टेंटेटिव शेड्यूल आप जानते हो, और रेडिकल उसका अपोजिट है। रेट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, किसी को प्रोग्रेस करने को रोकने का मतलब घट जाना, रेट्रोग्रेसिव कह सकते हो। यहाँ पे आप देखिएगा किस हिसाब से जो कार्टन दिया गया एक्सूड यानी डिस्चार्ज के बारे में। फॉर ए चेंज ट्राई टू एक्सूड ए लिटिल चार्म टू नाइट। सो जिस हिसाब से दिया गया है आप देखिएगा। एक बार आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग सेक्शन आपको दिया गया है, हर चीज़ आपको देखने की, एटलीस्ट वीडियो में क्या दिया है एक बार देखने की, टॉपिक वाइज देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ही विल जॉइन द स्कूल फ्रॉम टुमारो। यहाँ पे फ्यूचर में दिया गया, फ्यूचर आप जानते हैं, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल, विल जॉइन। तो यहाँ पे टुमारो दिया गया, कब से, फ्रॉम टुमारो। ये आप देखिएगा, सिंस एस्टरडे कह सकते हो अगर पास्ट में अगर देते हैं। फ्रॉम टुमारो इज़ द राइट वे ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन। ही इज़ इन बेड, कहाँ पर है, वो बेड पर है। ही इज़ ऑन बेड नहीं कह सकते हो, ही इज़ इन बेड। द कैट इज़ ऑन द टेबल कह सकते हो, बट ही इज़ ऑन द बेड नहीं कह सकते, ही इज़ इन बेड। कहाँ पर है, ही इज़ इन बेड। ऐसे ही फ्लो में जो अंग्रेज़ी बात करता है उसको आसान हो जाता है। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन देर वर प्रेजेंट हिज नेफ्यूज़ एंड नीजेस। सो आप जानते हैं बिसाइड्स और बिसाइड क्या होता है। बिसाइड्स वो चीज़ है इन एडिशन टू, उसके अलावा हिज चिल्ड्रन, उससे मतलब जो अपने बच्चों के अलावा वहाँ पे हिज नेफ्यूज़ और नीसेस दोनों हैं, यही कहना चाह रहा है। अगला, बिसाइड्स बीइंग फाइंड ही वॉज सेंटेंस टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे भी उसको फाइन के अलावा उसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, यही कहना चाह रहा है। बिसाइड यानी बगल में, आपके बगल में जो भी हो रहा है उसको कहते हैं बिसाइड। अगला, ही लिव्ड इन बॉम्बे फॉर 10 ईयर्स। कितना देर के लिए वो रहा, यहाँ पे 10 जो है ये नंबरिंग है, पीरियड है। यहाँ अगर कहते हैं कि ही लिव्ड इन बॉम्बे सिंस 1995, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पे सिंस की यूज़ किया जाता है। सिंस 1995, सिंस जनवरी, ये सब आप पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे दिया गया है 10 ईयर्स, इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, जब पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है फॉर का इस्तेमाल करते हैं। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। यहाँ पे स्प्रिंग, ये देखिएगा स्प्रैंग, आप लोग मुझे V1, V2, V3 बताइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, द कैट स्प्रैंग
अपॉन द टेबल। ये स्प्रैंग ये V2 है या V1 है या V3 है, आप लोग मुझे बताइएगा इसका क्या मतलब है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगला, ही डिमांडेड द अमाउंट ऑफ हिज फादर, ये आप गौर करिएगा, द अमाउंट ऑफ हिज फादर, उन्होंने डिमांड किया गया है। ही डील्स हॉनेस्टली विथ हिज कस्टमर्स, आप अगर कस्टमर के साथ अगर हॉनेस्टली अगर डील नहीं करोगे तो आपको कस्टमर्स रहेंगे नहीं। सो ही डील्स हॉनेस्टली विथ होम, विथ हिज कस्टमर्स। माई फादर डील्स इन आयरन, किस में वो डील करता है, इन आयरन में डील करता है वो। द ऑफिसर इज़ डफ टू आर रिक्वेस्ट, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ही इज़ डफ टू वॉट, वो अवॉइड कर रहा है, मतलब सुन ही नहीं रहा वो। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी, किस में कॉन्फिडेंस है, इन हिज एबिलिटी में कॉन्फिडेंस है। बाकी शी इज़ जेलस ऑफ माई सक्सेस, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि जेलस ऑफ व्हाट, जेलस ऑफ हर सक्सेस, जो भी है माई सक्सेस। द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन, कहाँ पर है, ठीक सामने वो कुत्ता आप देख सकते हो, इन फ्रंट ऑफ, एकदम ऑपोजिट। द शॉप इज़ अक्रॉस द रेडी स्ट्रीट, यह आप याद रखिएगा, जो भी शॉप उसके बारे में बताया वो कहाँ पर है, इट इज़ अक्रॉस द रेडी स्ट्रीट, तो मतलब वो स्ट्रीट के अक्रॉस में है, वहाँ पर स्ट्रीट में है कहने का मतलब। टैगोर डेडिकेटेड द बुक टू हिज सिस्टर इन लॉ, जो भी डेडिकेशन होता है, दैट डेडिकेशन विल बी गिवन टू समवन। तो टैगोर डेडिकेटेड द बुक टू हिज सिस्टर। आप राइट साइड देखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रीपोजिशंस क्या क्या है, विथ, ऑफ, अबाउट, विद इन, आउट, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप लोग मेरा अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, अलग अलग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो भी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, जो टाइम यानी जैसे कि इन होता है, मतलब जैसे कि ऑन संडे कह सकते हो। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब ऑन द टेबल, क्या क्या प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम में आता है, कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, कहाँ कहाँ प्रीपोजिशंस यूज़ नहीं करते हैं, किस हिसाब से प्रीपोजिशंस यूज़ नहीं करते हैं, हर चीज़ पिक्चराइज्ड फॉर्मेट में, जैसे मैंने समझाया पिक्चराइज्ड फॉर्मेट में आपको समझाया गया। अगर आप लोग नहीं देखा है तो आई एम वेरी सॉरी, आप काफ़ी लूज़र्स हो, एक बार जाके देखिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए और चले जाइए। अगला जो है, न्यूटन वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर, यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है, जो भी न्यूटन है, ही वॉज व्हाट, ए ग्रेट फिलोसोफर। यहाँ पे अगर सुपरलेट डिग्री अगर है, द ग्रेटेस्ट आप कह सकते हो, यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, तो तभी हम लोग इनडेफिनेट ये लिखा गया है। लोगों को डाउट आता है सर क्यों ये लिखा गया है, क्यों ग्रेटेस्ट यहाँ पे दी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि द ग्रेटेस्ट नहीं है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं है, ये अभी जस्ट सिंपल पॉजिटिव फॉर्म में है। आई मेट हिम एट द चर्च, चर्च में क्या करने जाते हैं, प्रे करने जाते हैं, पर ये कहाँ मिला, चर्च के पास मिला, तो आई मेट हिम एट व्हाट प्लेस, एट द चर्च। ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, एक प्रॉवर्ब है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो भी अपने हाथ में सिंगल बर्ड है वो बेहतर है जो दो बर्ड्स आपको आगे दिखाई दे रहा है, जो आपके हाथ में है ही नहीं, तो उस पर क्यों आप इतना आप उत्सुक हो। सो ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश इज़ द राइट आंसर। बाकी द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, जो भी डार्केस्ट क्लाउड है उसमें आप क्या देख सकते हो, एक सिल्वर लाइनिंग देख सकते हो। वो क्या है जो सिल्वर लाइनिंग, वो क्या कहना चाह रहा है, दैट इज़ ए थंडर, लाइटनिंग कह सकते हो। कॉपर इज़ ए यूज़फुल मेटल, मैंने आपको बताया यू जो है प्रोनाउंसिएशन YU होता है, ये यूज़फुल की जगह आप यान यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे यू दिया गया है, ये मतलब थोड़ी कि आप सीधा यान डालोगे। यूनिवर्सिटी, यूज़फुल, ये सब यूरोप, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना चाहिए, जहाँ पे आप ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगला, फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ये देखिएगा यहाँ पे ई आ गया, मतलब आपको प्रीपोजिशन, अब यहाँ पे ई मतलब आपको आर्टिकल आ गया ईजी, तो आर्टिकल साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना, तो फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ये सही है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा जाए,
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया गया। सॉरी, यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो डिस्कस करेंगे, इडियम्स और फ्रेजेस नहीं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या है? किकिंग आप जानते हैं, क्विक मतलब जल्दी। रिट्स आप जानते हैं, जो भी मांडामस, हेबियस कॉर्पस, ये रिट्स जो है, को वारंटो, ये सब रिट्स है। वो 5 रिट्स क्या है आप लोग मुझे बाकी 2 रिट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। राइट, आप जानते हैं अब्जॉल्व क्या होता है? अब्जॉर्ब क्या? अब्जॉर्ब मतलब किसी को अब्जॉर्ब करना, पानी को। अब्जॉल्व क्या, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अबेट क्या होता है? अबट क्या होता है? अडेप्ट आप जानते हैं, किसी चीज़ को अडेप्ट करना, और अडाप्ट मतलब बच्चे को अडाप्ट करना, मतलब किसी अडॉप्ट ADOPT है, ADAPT है, ये अडेप्ट भी है। ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग मुझे बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवाइस और एडवाइज़, तो ये आपको एडवाइस यानी नाउन है। एडवाइज़ ADVISE, ये आप मुझे बताइए ये वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? आप लोग मुझे बताइए। अफेक्ट एंड अफेक्ट, किसी चीज़ से अफेक्ट हो जाना, मतलब किसी चीज़ से आपको अगर मान लो पैंडेमिक आ जाता है तो उससे अफेक्ट हो जाते हो। जैसे कि इफ़ेक्ट मतलब उसका क्या परिणाम है। अगला स्पेलिंग कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है? फाल्सीफाई, ये यहाँ पे CIFY नहीं, SIFI इज़ द राइट आंसर। बाकी फिस्कल यानी आप इकोनॉमिकल होता है और फिनेंशियल होता है, इस हिसाब से एडजेक्टिव IVE की जगह EVE लिख दोगे। सो फ्राइटेंड आप देखिएगा, सैक्रिफाइस देखिएगा, कहाँ आप प्रॉब्लम हो सकता है। SACREFIC कंफ्यूज हो जाएगा। रेगुलेशन आप जानते हैं। राइचियसली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिकवर CC आ जाएगा, देखिएगा रिकवर सिंगल आता है। सो आप लोगों को इस हिसाब से आपको कन्फ्यूजन कर देगा कि आप लोग याद रखना बहुत ज़रूरी है। और चेंज योर थाट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड, ये आप बहुत ज़रूरी है। आपको काफ़ी चैनल्स मिलेगा, आप लोग उन चैनल में जो 6 घंटे में बताने वाला है, अगर वो 40-50 मिनट्स में अगर कोई बताना जा रहा है, आप उस चैनल को मतलब 6 घंटा ये जो टाइम है लास्ट मोमेंट में आप लोग डिविएट मत होइएगा, उन चैनल्स को मत देखिएगा। क्योंकि वो चैनल्स अगर आप देखने लगोगे तो क्या होगा, ऑनलाइन वगैरह में जो भी होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, इन सब चीज़ों में उनको टाइम वेस्ट करनी है। तो आप लोगों को क्या है, लास्ट मोमेंट में टाइम का ही काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि आपको रिवीजन करनी है, साथ में कुछ वीडियोस देखनी है। ये याद रखिएगा, आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करिए, ये सब वीडियोस बंद कर दीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जिस हिसाब से लगे कि मैं ये सब चीज़ें बहुत ही कम करता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर है, आप लोग इस पर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। मुझे पता है टाइम की कीमत क्या है, बाकी आप लोग जानें। अगला जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, ये आप याद रखिएगा। जो भी बच्चा है, ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, इसको आप एक्टिव वॉइस में लिखना है। द टीचर प्रेज्ड द बॉय, आप जानते हैं वॉज प्रेज्ड आते ही प्रेज्ड आना चाहिए, आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़नी है। द बर्ड वॉज किल्ड बाय ए क्रूएल बॉय, यहाँ पे वॉज किल्ड आ गया तो पैसिव फॉर्म में है। सो द क्रूएल बॉय किल्ड द बर्ड इज़ द राइट आंसर। ही टीचर्स एज ए ग्रामर, सो यहाँ पे आज की जगह वी आर टॉट, यहाँ पे टीचर्स आ गया ना, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में है। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम इज़ द राइट वन। द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स, सो यहाँ पे द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स could not be accepted by the manager is the right one. Prepare yourself for the worst is the right one, and be prepared for the worst ये आप अलग है। Please shut the door and go to sleep, यहाँ पे आ चुका है। You are requested to shut the door and go to sleep is the right one. अगला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? So help me heaven, he cried, I never steal again, ये आपको याद रखिएगा। He called upon heaven to witness his resolve never to steal again, ये आप बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में किस हिसाब से आपको मैंने बताया, इन्वर्टेड कामास में होता है और पहला वर्ड कैपिटल होता है। और he cried I never steal again, he called upon heaven to, मतलब भगवान से वो पूछ रहा है, to witness his resolve never to steal again, सो उसको हेल्प करने के लिए। She said I will give you ₹100 to keep your mouth shut, तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा। She proposed that she would give him
₹100 टू कीप हिज माउथ शट। सो यहाँ पे जो भी बताया गया है, सेड यानी पास्ट में दिया गया, जो भी आप इसमें विल थोड़ी आएगा, वुड आएगा, विल की जगह वुड बन जाएगा क्योंकि ये पास्ट में दिया गया है। अगला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पे अगेन पास्ट में आ गया, वाई वर यू एब्सेंट एस्टरडे। यहाँ पे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड बीन एब्सेंट। यहाँ पे आप देखिएगा यू की जगह ही हो गया और हैड बीन आ गया। एब्सेंट द प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह क्या हो गया, प्रीवियस डे हो गया। यहाँ पे वह की जगह यहाँ क्या हो गया, ही हैड बीन एब्सेंट करके आ गया। मोहन मेड दिस मेस, लेट हिम क्लियर इट अप, सेड हिज फादर। सो मोहन्स फादर सेड दैट मोहन हैड मेड, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैड मेड आ गया। सो वहाँ पे मेड था, यहाँ पे V2 के बजाय यहाँ पे हैड प्लस V3 आ गया। सो द मेस एंड दैट ही शुड क्लियर इट, तो यहाँ पे क्या हो गया, शुड क्लियर इट एडिशन हो गया। सो इस हिसाब से आपको याद रखनी चाहिए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखिएगा, लीड, लेड। लेड नाउन वो चीज़ है जो आप जानते हैं PB, साइंटिफिकली जो लेड है, जो आप सैफ़्रॉन वगैरह में देख सकते हो। सैफ़्रॉन जानते हैं ना आप, एक फ्लावर से सैफ़्रॉन प्रोड्यूस किया जाता है, वो आपको देखने को मिलता है जम्मू में। बाकी लीड यानी लीडिंग, किसी को लीड करना। मीडिएट मतलब आप जानते हैं किसी को प्रॉब्लम को मीडिएट करके सॉल्व करवाना। मेडिटेट आप जानते हैं, मेडिटेट क्या है। राइज़ क्या, सन राइजेस इन द ईस्ट, रेज क्या आप जानते ही हैं। रियट्स, रयट्स। पर्सनल, पर्सनल किस हिसाब से लिखा गया देखिएगा। पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव यानी पोटेंशियल। आप लोग मुझे पर्सपेक्टिव का मीनिंग सही साइड में कमेंट करिएगा। परव्यू क्या है, प्रीव्यू क्या है। प्रीव्यू आप जानते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं आपको एक साथ प्रिंट लेने से पहले। और परव्यू क्या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। टायर यानी टायर, एक तो आलसी मतलब थक जाना, और एक टायर जो व्हीकल टायर होता है। नॉट होता है आप जानते हैं, शादी में नॉट बांधते हैं, मतलब वो ये NEGST नॉट क्या है आप लोग मुझे बताइए। कोट्स आप जानते हैं, COAT कोट आप पहनने वाला। और आप लोग ज़रूर इतना देखने के बाद तो लाइक बटन दबाए होंगे, अगर नहीं दबाया तो शर्म की बात है भाई, दबा लो, क्योंकि लाइक बटन दबाने से बूस्ट होता है, वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचता है। और फिल अप द ब्लैंक्स में अगर देखा जाए, आई हेट सच थिंग्स, यहाँ पे सच आना बहुत ज़रूरी है। ये फिल अप द ब्लैंक्स में मैं आई हेट दो सच थिंग्स, सो ऐसे कह सकते हो। सडनली देयर अक्रॉस ए स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, एक साथ में स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आया हुआ करके बताना चाह रहा है। द इंजर्ड मैन वांट्स ए पीस ऑफ एडवाइस, कभी भी एडवाइस जो है ए पीस ऑफ एडवाइस ही होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखना है, कभी भी आप ए पीस ऑफ एडवाइस आपको लिखना है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, हर आदमी अपना काम करने के लिए एक्सपेक्ट करता है, उसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह सकते हो। वी कैन स्केर्सली सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, जो डिम लाइट होता है उसमें हम देख ही नहीं पाते हैं, मतलब स्केर्सली देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। हार्डली एंड स्केर्सली फॉलोड बाय क्या है, जब हार्डली और स्केर्सली यूज़ करते हैं सेंटेंस में, फॉलोड बाय व्हेन आता है। आप लोग याद रखिएगा ये सब चीज़ें। आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर आप मेरा कंजंक्शन वीडियो नहीं देखा तो आप काफ़ी लॉस करके बैठोगे। द स्टार्विंग मैन वॉज बेयरली एबल टू वॉक, ये आप देखिएगा, जो भी भूखा बंदा है वॉज बेयरली एबल टू वॉक, बेयरली यानी बहुत ही मुश्किल से, पैदल चलने में दिक्कत हो रहा है उसको। द न्यू रेलवे काउंटर एट द्वारका शुड बेनिफिट ऑल ट्रैवलर्स, जो भी रेलवे काउंटर है द्वारका में सबको बेनिफिट टू ऑल ट्रैवलर्स। माई यंगर ब्रदर लुक्स आफ्टर माई ग्रैंड फादर, यहाँ पे लुक्स आफ्टर क्या है, लुक फॉर क्या होता है। लुक्स आफ्टर मतलब केयर करना, लुक फॉर मतलब आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं सर्च कर रहा हूँ उस चीज़ को। बाकी अलग अलग लुक के बाद दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्रीपोजिशन ले जाइए आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ डू नॉट रिफ्यूज़ एन ऑफ़र मेड बाय द चेयरमैन, जो भी चेयरमैन ऑफ़र दिया है उसको रिफ्यूज़ ना करो, उसको एक्सेप्ट करो। यू आर डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, यहाँ पे डिवॉइड ऑफ का क्या मतलब होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिवाइड ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आ सकता है या फिल अप द ब्लैंक्स आ सकता है। अगला एरर डिटेक्शन आप देखिएगा, विच बुक डिड यू सेलेक्ट। यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये है कौन सा बुक आपने सेलेक्ट किया है, ये इनकरेक्ट है। हुज, यहाँ पे आप लोग करेक्ट सेंटेंस आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, आप लिखिएगा। यहाँ पे हुज फोटोग्राफ इज़ लाइंग देयर, ये करेक्ट सेंटेंस है। किस हिसाब से किसका फोटोग्राफ इज़ लाइंग देयर इज़ द राइट सेंटेंस। आपको ये लिखना है कि विच बुक डिड यू सेलेक्ट में आप क्या लिखना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से एब्सेंट है, लेकिन ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, वो खुद अपना मर्जी से एब्सेंट हुआ है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ आपको लिखना है। यहाँ पे हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ गॉन बाय वॉक, मतलब वो खुद अपने आप पैदल चला गया। तो ये आप कहना चाह रहे ही हिमसेल्फ, आपको इस तरह से सेंटेंस कहीं कहीं आपको याद करना हिमसेल्फ ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। हु एरिया यू आर, हु आर यू टॉकिंग, यहाँ पे एरिया नहीं आ रहा है। हुम आर यू टॉकिंग टू, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बात करते हो किससे बात करें, हुम, यहाँ पे हु नहीं होता, हुम आर यू टॉकिंग। सो यहाँ पे आप याद करिएगा। गीता इज़ माई कज़िन सिस्टर, जब भी कज़िन सिस्टर कज़िन ब्रदर नहीं होता, सिर्फ कज़िन तक, गीता इज़ माई कज़िन इज़ द राइट वन। बाकी इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, यहाँ पे दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन करके आना चाहिए। ये इस हिसाब से होते हैं, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन इज़ द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग इट। दैट्स इट गाइस, आई होप ये आधा घंटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होंगे। जो भी आपने इस एक्सरसाइजेस आपने देखे होंगे, आपकी मेहनत अगर अच्छी है तो अपने आप लक भी साथ देगा। तो थोड़ा सा आप लोग कंसिस्टेंसी रखिएगा। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की, ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए और अच्छा लगे। और आप लोगों को यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गए तो कोई बात नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गया तो क्या होगा, उससे अच्छी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पे आप कोई दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को हर सिचुएशन को अडेप्ट करनी चाहिए। चाहे वो कोरोना टाइम हो, चाहे वो पूरा हंगर, मतलब जैसे कि पैंडमिक आ गया, घर में सबको प्रॉब्लम हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम से हैं, तभी आप बाहर निकलोगे, तभी मज़ा ही आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ज़िंदगी में, ऐसे ही मज़ा आया तो वो जब प्रॉब्लम हो जाता है वो टूट जाता है। आप लोग इतना सफ़र करके इतनी मुश्किलों को आगे करके चले गए, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बारी है। आप लोग जानते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल क्या रहा है, वहाँ पे आजकल कम पढ़ाई, दिखावा ज़्यादा होता है। और अगर अच्छे दोस्त मिल गए हैं, साथ में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। अभी भी आप अपने दोस्तों को साथ में बुला के ग्रुप स्टडी करके आप दोनों सिलेक्शन कर सकते हो। ये अगर लग रहा है आप लोगों को अपना दोस्तों के साथ अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो गलत बात है। आप अपना दोस्तों के साथ भी मदद करनी चाहिए और एक साथ आप आगे बढ़िएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि लाइक बटन हर वीडियो में आप दबाओ ताकि मेरे को फ़ायदा होगा, आगे रैंक करेगा। अभी तक अगर आपने मेरा अदर वीडियोस नहीं दबाया है तो कोई बात नहीं, एक बार जाके आप दबा सकते हैं, ताकि वो रैंक कर सकता है और हज़ारों को, गरीब बच्चों को यूज़ हो सकता है। थैंक यू। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ भी आप बताना चाह रहा है कि सर आपकी इस पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आई एम वेरी सॉरी। आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ मिलेगा, जैसे कि नेचुरल जो भी है। आई एम वेरी sorry, I am sitting in a just under a tree and I am making all these videos, so don't worry. So you will have maximum information in my YouTube channel. Near about 1100 videos have been given, so you can directly go through them. Thank you. Have a good day guys. Karo bala, sukho phala. Thank you.